जिस समय भगवान शिवजी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया, उस समय एक स्थान पर सूखा वृक्ष था। उसके नीचे आसन लगाया। कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। इसलिए सब गुरुजन एकांत स्थान पर केवल उपदेश देने योग्य हुए व्यक्तियों को ही बैठाकर नाम देते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद शोर आवाज हुआ। आसपास के पशु तथा पक्षी डरकर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पक्षी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। उस वृक्ष की खोखर, वृक्ष के थोथे तने में मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। एक अंडा अस्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वे शंकर जी की ताली, हाथों से की आवाज से ही पक्षी बनकर उड़ गए। वह खराब, गंदा हुआ, अंडा रह गया। जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था, वह उस अंडे में बैठा था। उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। जैसे बच्चा गर्भ में आने से ही माता पिता उसे अपना मान बैठते हैं, इसी प्रकार जीव जिस शरीर या अंडे में प्रवेश होता है तो उसे अपना मान लेता है। मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के पश्चात बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर किसी अथाह दरिया में बहा देते हैं, जिसको अस्थियां उठाना या फूल उठाना कहते हैं। उसका कारण यह कि जो जीव उस मानव शरीर, स्त्री या पुरुष में रहा है, उसका उस शरीर में अधिक मोह हो जाता है। जैसे मानव को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो अपने शरीर की रक्षार्थ सर्व धन लगा देता है। शरीर इतना प्रिय लगता है। मृत्यु के उपरांत यदि उस प्राणी को अन्य शरीर नहीं मिला तो वह प्रेत योनि में जाता है। भूत बनकर सूक्ष्म शरीर में रहता है। वह धर्मराज के दरबार, ऑफिस से हिसाब करवाता है। यदि प्रेत योनि प्राप्त करता है तो अपने घर आता है। अपने परिवार के व्यक्तियों से मिलकर बातें करने की कोशिश करता है। कहता है कि क्यों रो रहे हो, मैं आ गया हूं। परंतु सूक्ष्म शरीर होने के कारण परिवार के व्यक्ति न उसे देख पाते हैं और न उसकी आवाज सुनते हैं। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं कि ये तेरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तेरा स्थूल शरीर नहीं रहा। फिर वह प्रेत अपने शरीर की खोज में शमशान घाट पर जाता है। वहां शरीर जला दिया गया होता है। अपने शरीर की शेष बची अस्थियों को अपनी मानता है, उनसे चिपक कर रहता है। जब उन अस्थियों को उठाकर दरिया में बहाने जाते हैं तो भी वह जीव उनसे चिपका रहता है। जब दरिया में डाल देते हैं तो वह उनसे अलग हो जाता है। अधिकतर प्रेत वहीं रह जाते हैं। कुछ एक उन परिवार वालों के साथ घर आ जाते हैं। यदि अस्थियां न उठाई जाए तो वह प्रेत बनकर शमशान घाट पर डेरा डाल लेता है। परंतु जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ले रखी है, वे प्रेत नहीं बनते। अनुपदेशी, जिन्होंने गुरु से नाम लेकर भक्ति नहीं की, वे प्रेत बनकर कभी शमशान पर, कभी घर या खेतों में, या जो भी कारोबार होता है उसके आसपास घूमते रहते हैं। परिवार के सदस्यों को या अन्य को परेशान करते हैं। इसलिए नकली गुरुओं की बताई भक्ति से प्रेत बना। फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए अस्थियां उठाकर दरिया में डालने की रीति, परंपरा शुरू कर दी। यदि कोई हरिद्वार हर की पौड़ी से वापस आ जाता और परिवार को परेशान करता तो उसकी गति कराने की परंपरा प्रारंभ कर दी। 13वीं 17वीं महीना, छमाही, फिर बरसी मनाने लगे। फिर भी बात नहीं बनी। भूत तंग करता रहता तो उसके श्राद्ध प्रारंभ किए कि अब यह पित्तर बन गया है। उसकी गति के लिए पिंड भरवाओ आदि आदि क्रियाएं परिवारजनों पर थोपी गई। उसी स्वभाव से अंडे से एक जीव चिपका था। श्री शिव जी ने पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई, जो परमेश्वर कबीर जी से सुनी थी। फिर प्रथम मंत्र देवी पार्वती जी को सुनाया। कमलों का भेद बताने लगे। पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो हाँ हाँ हूं कर रही थी। बाद में वह गंदा, खराब अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाँ हाँ करने लगा। आवाज में अंतर जानकर शिवजी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिवजी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिवजी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। वेदव्यास आर्षि जी की पत्नी ने जम्भाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते वाला जीव उस आर्षि की पत्नी के शरीर में गर्भ में चला गया। तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया।
शिवजी सब देख रहे थे। शिवजी ने वेदव्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर कथा सुन ली है, वह भी अमर हो गया है, जितना अमृतत्व उस मंत्र से होता है। व्यास जी भी वहीं आ गए तथा शिवजी को प्रणाम किया। आने का कारण जाना तो कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप मार नहीं सकते। अब गर्भ में तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। ये सुनकर शिवजी चले गए। पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास पर चले गए। जिस स्थान पर शिवजी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, उस स्थान को अमरनामथ के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, व्यास आर्षि की कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया, गुणों का प्रभाव जीव को भूल पैदा कर देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है, इसका नाम मैं सुखदेव रखूं। तीनों देवताओं ने उसको शुकदेव नाम दिया, क्योंकि वह शुक तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे शुकदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंसे के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। शुकदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण सेकंड के लिए रोका। शुकदेव गर्भ से बाहर आया। तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा शुकदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक शुकदेव अर्षि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओरनाल को, जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता के शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास आर्षि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा, आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, आर्षि जी, आप वेद शास्त्रों के झाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो। मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्ध शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर श्री विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहां स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। तीनों देवताओं ने उसको शुकदेव नाम दिया, क्योंकि वह शुक तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे शुकदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंसे के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। शुकदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण सेकंड के लिए रोका। शुकदेव गर्भ से बाहर आया। तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा शुकदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक शुकदेव आर्षि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओरनाल को, जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है,
उसके माध्यम से माता के शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास आर्षे ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा। आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के झाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो। मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर श्री विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया।